कलयुगी मां ने अपने दो बेटों की काटी गर्दन, एक की मौके पर ही हुई मौत। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर के घोसीपुरा से एक दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई है, जो मां के बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली है। जहां एक मां ने अपने दो बेटों की गर्दन चाकू से काट डाली, जिसमें एक बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के घोसीपुरा का है, जहां एक महिला ने अपने दो बच्चों की गर्दन चाकू से काट दी, जिसमें नक्श की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दक्ष जीवित है। महिला ने अपने गर्दन को भी काटने की कोशिश की। प्रीति पति देवेंद्र सिंह, दोनों पति पत्नी का आपस में विवाद हो गया। देवेंद्र सिंह निजी किसी फार्म में ठेकेदारी करता है। ठेकेदारी में घाटा हो गया था। इसी बीच में पैसों को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया था 8 दिन पहले, क्योंकि ठेकेदारी में घाटा होने के कारण पत्नी खर्च से परेशान रहती थी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद चलता रहता था। आज 12:30 बजे अपनी देवरानी उपासना से नींद का बहाना लेकर कमरे में चली गई और पहले दक्ष 4 वर्ष के बेटे को मौके पर ही उन्होंने गला काटकर मौत की नींद सुला दी, जबकि दक्ष 6 साल 6 महीने का है। जब प्रीति ने दक्ष की गर्दन पर चाकू चलाया तो दक्ष की चीख निकल गई। चीख सुनकर सास मुन्नी देवी और देवरानी कमरे की तरफ गईं तो कमरे की कुंडी लगी हुई थी। शोर मचने पर प्रीति ने कुंडी खोली तो देखा कि घर में एक बच्चे की गर्दन कटी हुई थी, दूसरा चीख रहा था। चंद्रपाल ससुर किसी रिश्तेदारी में मौत में गए हुए थे। वह वहां गए हुए थे। पति देवेंद्र सिंह फार्म से कल से घर नहीं आया था। इसी बात को लेकर प्रीति ने घटना को अंजाम दिया। मुरादाबाद ब्यूरो चीफ रेहान अंसारी की रिपोर्ट। मैं बोली दक्ष कहाँ है, तो डॉक्टर को लेवा ला और मान को तेरी मम्मी की दवाई दबा दूंगी। तो कुछ ना, बालक सुबाला है, बालक सोए गए। तो बोली अभी ना मंगा रही मैं दवाई। अब भैया जब सोते भय बालकों पे हमला करूँ, क्यों क्या मतलब कोई वजह रही है? कोई बात हुई थी? अरे भैया कोई बात ना भाई, कुछ दिमाग तो सही है इसका। और दिमाग बिल्कुल इतनी लक्ष्मी बाबू कि हम तो कबू आधी बात सुनी ना, हमने आधी बात कई बात से। अच्छा, बच्चों का नाम क्या है उनके? प्रीति नाम तो है ना। हाँ प्रीति नाम है। ये जो बच्चा एक्सपायर हुआ है ये क्या है, लड़का लड़की है? लड़का है, 2 लड़का है, दोनों लड़कों की गर्दन काट दी, एक को तो ले गई है। क्या नाम है बच्चों के? बच्चों एक को दक्ष है, एक को नक्ष है। अच्छा, जो उनकी माता जी है उनका नाम क्या है? प्रीति। हाँ। सुबह कैसे मालूम पड़ा? प्रीति के घर वाले को दूध पिला रही थी, यहाँ पंखा लगा, मेरी भी आँख लग गई। जब चीखा उठा बच्चों की पड़ी तो मैं भागी। मैंने दरवाजा बतीरा कट नहीं खोला। फिर मैंने चीखा मचाई, मुश्किल से ईंट फीट मार के दरवाजा खोला। चाकू छीना। कोई बच्चे की आवाज आई थी? हाँ बच्चे की तो आई थी। बड़े बच्चे की आवाज आई, बड़े वाले बच्चे की। कैसी आवाज थी? ऐसे रो रहे थे बच्चे। तो मैं ये सोच रही, मैंने की ये जैसे लेटी होती है ना, बच्चे दूध फूद मांगते तो डांट देती, थप्पड़ मार देती। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कि क्या कहते हैं ये नहीं, वो दूध मांग रहे हैं तो ये डांट रही है। तो फिर मैंने झांक के देखा, तब मैंने चीखा, मम्मी ना थी, मम्मी वहाँ थी। तब मैं चिल्लाई, तब मेरे होश गाबड़े हो गए। फिर मुझे इसका पति कहाँ था? पति नहीं था घर पर। वो तो कोई इनकी मियां बीवी में झगड़ा हुआ कोई? ये नहीं हाँ उन्हें ही पता होगी, ये हमें नहीं कुछ पता। तुम्हारे आदमी का क्या नाम है? उपेंद्र, मेरे का उपेंद्र नाम है और वो तो बाहर गए हुए। अच्छा, आपने क्या देखा फिर एकदम तो? मैंने यही देखा कि वो चक्कू मार रही थी। फिर मैंने चक्कू देखा था, ये मेरे भी लगा था। फिर मैं वहीं चलो पानी ले ले। अब ये ना पता कहाँ चक्कू मिला। और इतने पर मेरा दोस्त है तो हम सबको ले जा सकते हैं। चलो पानी ले ले, पानी ले ले, पानी पियो। चलो। ये थाना कटघर क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पुत्र की हत्या व अपने आप को और अपने अन्य पुत्र को घायल करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। जानकारी में आया है कि इस महिला ने अपने 4 साल के पुत्र की हत्या कर दी। अपने आप को और अपने 6.5 साल के पुत्र को भी मारने का प्रयास किया, जिसमें ये घायल हो गए। इन दोनों का इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। जानकारी में अभी तक ये आया है कि इसके पति और ये आर्थिक रूप से तंगी में चल रहे थे, जिसके कारण ये परेशान थी। उसी के चलते इसने अपने छोटे पुत्र की हत्या कर दी। अपने और अन्य पुत्र को भी मारने का प्रयास किया। इन दोनों का ही इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है।
इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और भी अन्य कोई तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूरी करी जाएगी।